मैं आज की क्लास में आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर के परिचय के बारे में बताऊंगा आज की क्लास में। तो सबसे पहले आप जब भी कंप्यूटर की क्लास लेते हैं या कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो कंप्यूटर लैब में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये हमारा मॉनिटर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है। ठीक है, ये आपका माउस है और ये आपका स्पीकर है और ये आपका प्रिंटर है और ये आपका सीपीयू है। बच्चों, आपको सबसे पहले कंप्यूटर्स के पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए। जब भी आप कंप्यूटर लैब में जाएं या कंप्यूटर पढ़ें तो उनके पार्ट्स के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या, गणना करना। क्या करना, गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को गणक या फिर हम कह सकते हैं संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं, हम लोग संगणक भी कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए ही हुआ था। ठीक है ना, पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन करने के लिए ही किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज़ डॉक्यूमेंट बनाने में, ईमेल भेजने में, ठीक है, कोई भी चीज़ को देखने में या सुनने में, जैसे कि ऑडियो वीडियो है ना, गेम्स खेलने में, डेटाबेस तैयार करने में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कामों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो, बैंकों में कंप्यूटर का बहुत प्रयोग होता है ना, शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में, है ना, कंप्यूटर का प्रयोग हर जगह हो रहा है। आपका ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है। कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं, यानी केवल वह उस कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डले हुए होते हैं। मतलब कि अगर कंप्यूटर से जो अपने मन से कोई कार्य नहीं करेगा, जब तक हम उसको काम करने के लिए, वो काम करने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कंप्यूटर के अंदर क्या सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, और जो व्यक्ति कंप्यूटर चलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति कंप्यूटर चलाता है उसे हम लोग यूज़र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर को चलाता है वो यूज़र कहलाता है और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है वो उसका प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच टेक डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज अ इनपुट। ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को एज अ इनपुट लेती है, देन उसके बाद उसको प्रोसेस करती है, देन आपको एक मीनिंगफुल आपको रिजल्ट देती है आउटपुट के तौर पर। तो ये देखिए आपको डायग्राम दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले कंप्यूटर में कोई ना कोई चीज़ हम लोग डेटा या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं। ठीक है, इनपुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस होता है उसका, प्रोसेस होने के बाद फिर वो चीज़ आउटपुट आपका एक मीनिंगफुल रिजल्ट आपके सामने आता है। दूसरा एक और है, अगर आपसे पूछा जाए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में कंपोनेंट्स कितने होते हैं तो आप बताएंगे, तो देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट इनपुट यूनिट, ठीक है, दूसरा प्रोसेस, ठीक है, तीसरा आपका स्टोरेज यूनिट एंड फोर्थ आपका आउटपुट यूनिट। तो ये 4 यूनिट होते हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटर में इनपुट करोगे, ठीक, इनपुट के बाद वो चीज़ प्रोसेस होगी, ठीक है ना, सीपीयू में जाके वो चीज़ प्रोसेस होगी, प्रोसेस के बाद आपके पास एक मीनिंगफुल रिजल्ट आएगा। ठीक, आप चाहे तो उस चीज़ को स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आई ना, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका काम क्या होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के तौर पर लेना और उसके बाद उसको प्रोसेस करना, देन उसके बाद क्या आपको एक मीनिंगफुल रिजल्ट देना आउटपुट के तौर पर। जो इनपुट देते हैं आपको तो पता है, कीबोर्ड माउस के द्वारा हम लोग इनपुट देते हैं। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग डेटा की, कि डेटा क्या होता है। ठीक है ना, अभी डेटा इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब बात करेंगे हम लोग डेटा क्या होता है। देखिए, व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ डेटा। तो डेटा इज़ अनऑर्गेनाइज, क्या, डेटा इज़ अनऑर्गेनाइज रॉ मटेरियल, या फिर हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल, या फिर कह सकते हैं हम लोग फैक्ट एंड फिगर्स, या एक सीधी सी भाषा में बोले डेटा इज़ अ मीनिंगलेस।
ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, मतलब अर्थहीन होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया हो यहाँ पर 5551237798। क्या आप इस जो नंबर दिया हुआ आप पहचान सकते हैं क्या ये क्या है? किसी पर्सन का रोल नंबर है, या किसी का मोबाइल नंबर है, या किसी का आधार नंबर है, या किसी का बैंक अकाउंट नंबर है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या ये इस एग्जाम्पल के ज़रिए? नहीं ना। तो डेटा क्या है? डेटा एक मीनिंगलेस है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इन्फॉर्मेशन की, कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, या फिर हम कह सकते हैं क्लासीफाइड डेटा। मतलब कि इन्फॉर्मेशन से हमें कुछ ना कुछ एक मीनिंगफुल वैल्यू मिलती है। ठीक है, और मीनिंगफुल वैल्यू जब तक रिसीवर को नहीं मिलेगी तब तक वो चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं कहलाएगी। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज, या फिर हम कह सकते हैं क्लासीफाइड डेटा विच हैज़ सम मीनिंगफुल वैल्यूज़ फॉर द रिसीवर। इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस डेटा ऑन विच डिसीजन एंड एक्शन आर बेस्ड। तो इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस डेटा होता है जिसके माध्यम से हम कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं और कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में ए पर्सन फ़ोन नंबर, उसके आगे 5551237798। तो आप पहचान गए ना कि ये किसी ना किसी पर्सन का फ़ोन नंबर है, तो आपको कोई ना कोई जानकारी मिल गई ना। ठीक, अब बात करते हैं, कभी कभार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्फॉर्मेशन से आपको क्या मिलती है। जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आपकी अपने आप विजडम आपकी बढ़ेगी। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए आपको पता ही है कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि हम सामान्य तौर पर कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक कहते हैं। ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, या कभी एक इंटरव्यू देने गए तो आपसे सिंपली पूछ लेते हैं। तो आप लोग सुनिएगा, सी फॉर होता है कॉमनली, ओ फॉर होता है ऑपरेटेड, और एम फॉर होता है मशीन, पी फॉर होता है पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशनल, और आर फॉर रिसर्च। तो मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। आम तौर पर मतलब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आम तौर पर तकनीकी क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे हिंदी में डेफिनेशन कंप्यूटर का फुल फॉर्म, हिंदी में फुल फॉर्म पूछे या इंग्लिश में, तो आप बड़े ही आसानी से इसका फुल फॉर्म बता देंगे। चलिए अब बात करते हैं, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? तो अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे चार्ल्स बेबेज। ये आपको फ़ोटो भी दिया हुआ है स्क्रीन पर, ये हमारे चार्ल्स बेबेज जी हैं। इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इन्होंने दो आविष्कार किए थे, एक किया था डिफरेंस इंजन का और दूसरा किया था एंटिकल इंजन का। बच्चों, डिफरेंस इंजन सन 1822 में इन्होंने खोज की थी, और सन 1838 में एंटिकल इंजन की खोज की थी। डिफरेंस इंजन जो था हमारा भाप पे चलता था, भाप पे आधारित था, और एंटिकल इंजन जो था हमारा ऑटोमेटिक चलता था। और जो एंटिकल इंजन है वो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड हैं। ठीक है ना। एंटिकल इंजन जो भी अभी कंप्यूटर आए हैं वो सब ऑटोमेटिक चलते हैं ना। तो सब जितने भी कंप्यूटर है मॉडर्न कंप्यूटर, वो सब एंटिकल इंजन पर आधारित है। इसीलिए हम लोग इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का पितामह इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के फादर को। देखिए, कंप्यूटर साइंस के फादर आपके हैं एलन ट्यूरिंग। ये आपको फ़ोटो दिया हुआ है इनका। एलन ट्यूरिंग वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, तो आपको इसको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों कंप्यूटर की विशेषता के बारे में, कि कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने विशेषता दी है क्या? स्पीड। देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। तो कंप्यूटर की पहली विशेषता क्या है? गति। तो जहाँ, और दूसरी विशेषता क्या है आपकी? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सटीकता। ठीक है। तीसरी क्या है आपकी विशेषता? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब होता है स्वचालित। चौथी विशेषता क्या है? परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज को हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्थायी भंडारण क्षमता। स्थायी भंडारण क्षमता। नेक्स्ट, पांचवी विशेषता क्या है आपकी? लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशाल भंडारण क्षमता। नेक्स्ट है आपकी फास्ट रिट्रीवल। फास्ट रिट्रीवल का मतलब जानते हैं क्या आप? तीव्र गति से, मतलब आप डेटा इसमें प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? निर्णय लेने की क्षमता। नेक्स्ट, वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइलिटी मतलब होता है, इसकी जो अगली विशेषता है वर्सेटाइलिटी, विविधता बच्चों। ठीक है ना, विविधता। नेक्स्ट आपकी क्या है? रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। जैसे कि आपसे हम कई बार कोई भी कार्य करा लें तो आप
कभी ना कभी कोई ना कोई कार्य में तो गलती कर ही देंगे, तो वही सब चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट इसकी अगली विशेषता है जो है एगिलिटी। एगिलिटी का मतलब होता है बच्चों स्फूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट इसकी अगली विशेषता है क्या, सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता। और लास्ट जो हमारी विशेषता इसकी क्या है आपकी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क का मतलब समझते हैं क्या, एक रूपता। तो बच्चों हम एक एक करके सारी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम सबसे पहले स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीड में क्या है, जहां आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करने के लिए समय लगता है, वहीं कंप्यूटर को बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सेकंड में कर देता है। आपको अगर मैं छोटी से छोटी कैलकुलेशन करने के लिए कहूँ तो आपको वहाँ समय लगेगा, वहीं कंप्यूटर क्या है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कुछ ही सेकंड में कर देता है, ठीक है। ये और जो कंप्यूटर की गति होती है ना, ठीक है, कंप्यूटर को जो गति प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है, कंप्यूटर को गति हमारा प्रोसेसर प्रदान करता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज़ में मापा जाता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज़ में मापा जाता है। और कंप्यूटर के कार्य करने की तीव्रता प्रति सेकंड, प्रति मिली सेकंड, प्रति माइक्रो सेकंड, प्रति नैनो सेकंड इत्यादि में आंकी जाती है। अब बच्चों हम दूसरी विशेषता के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है क्या, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता। देखिए कंप्यूटर क्या है, एक त्रुटि रहित कार्य करने में सक्षम है। मतलब कि कंप्यूटर की दूसरी विशेषता क्या है, सटीकता। त्रुटि रहित कार्य करना यानी पूरी सटीकता के साथ किसी भी काम को पूरा करना कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है। कंप्यूटर द्वारा कोई भी गलती नहीं की जाती। कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के निर्देशों का पालन करके ही कार्य को अंजाम देता है। तो कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम गलत नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। उसके प्रोग्राम में या तो गलती हो सकती है या मानव द्वारा तैयार किया गया प्रोग्राम, ठीक है ना। अगर मानव द्वारा ही तैयार किया गया प्रोग्राम है, मानव ने कोई गलती कर दी होगी तभी तो उसकी एक्यूरेसी सटीकता गलत दे रहा होगा। बच्चों हम लोग कंप्यूटर की तीसरी विशेषता के बारे में जानेंगे, क्या है, ऑटोमेशन। कंप्यूटर को एक बार निर्देश देने के बाद जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता वह ऑटोमेशन वह स्वचालित रूप से बिना रुके कार्य करता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर से प्रिंटर को 100 पेज प्रिंट करने का कमांड देते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर से अगर प्रिंटर को 100 पेज प्रिंट करने का कमांड दिया तो वो पूरे 100 पेज प्रिंट करने के बाद ही रुकेगा। इन सभी कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश मिलते हैं, वह उन्हीं के आधार पर उनको पूरा करता है। यह निर्देश कंप्यूटर को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के द्वारा मिलते हैं। हर काम को करने के लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कंप्यूटर की चौथी विशेषता। कंप्यूटर की चौथी विशेषता क्या है, हमारी परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। तो स्थायी भंडारण क्षमता हिंदी में बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज को। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डेटा या फिर सूचना या निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं, अतः सूचना के समाप्त होने की संभावना कम रहती है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में कोई स्थायी डेटा स्टोर करा दें तो उसमें सूचना की समाप्त होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। नेक्स्ट है इसकी अगली विशेषता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए कंप्यूटर में एक्सटर्नल या फिर इंटरनल माध्यमों से हम लोग असीमित डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क है ना, इन सब के द्वारा हम लोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इंटरनल में आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं इंटरनल में, ठीक है। तो आप इनके माध्यम से आप कंप्यूटर में असीमित डेटा का स्टोरेज कर सकते हैं, कंप्यूटर में भंडारण कर सकते हैं। कंप्यूटर में कम स्थान घेरती सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और सीमित है। मतलब कि कंप्यूटर में आप डेटा को बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब कंप्यूटर की छठी विशेषता क्या है, फास्ट रिट्रीवल। सूचनाओं को तीव्र गति से प्राप्त करना। कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा हम लोग कुछ ही सेकंड में कंप्यूटर में जो भंडारित सूचना है ना, कोई आवश्यक सूचना है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, रैम के द्वारा, ठीक है ना। रैम का फुल फॉर्म बच्चों क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके प्रयोग से हम रैम जब से आई है तब से हमारा काम कंप्यूटर में बहुत सरल हो गया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की सातवीं विशेषता क्या, क्विक डिसीजन।
क्विक डिसीजन के मतलब समझते क्या? जल्द निर्णय लेने की क्षमता। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता से करता है। जैसे कि हम लोग जो पहले से जो कोई निर्णय लिए वो होते हैं ना तीव्र पुराने, ठीक है, उसी को विश्लेषण करते हुए वो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है। नेक्स्ट अगला है विशेषता इसकी क्या? 8वीं विशेषता है वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइलिटी का मतलब होता है विविधता। देखिए कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना आजकल कंप्यूटर है, एक साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल ही ले लो, तो मोबाइल में आप गेम भी खेल रहे हो और उधर टेक्स्ट मैसेजिंग भी कर रहे हो, या फिर कॉल कर रहे हो उधर टेक्स्ट मैसेजिंग भी कर रहे हो, तो एक साथ आप लोग बहुत सारे कार्य कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट कंप्यूटर की 9वीं विशेषता क्या है? रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। देखिए कंप्यूटर आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार विश्वसनीयता और तीव्रता के साथ कराए जा सकते हैं। कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य को बार बार हम विश्वसनीयता और तीव्रता के साथ करा सकते हैं। आप ही हो, मैं एक कार्य को मैं आपसे बार बार कराऊं तो आप उस विश्वसनीयता और उस तीव्रता के साथ कार्य नहीं करेंगे, आप थक जाएंगे। बट कंप्यूटर को कितना भी देर कितना भी समय तक कार्य कराते रहो, वो कार्य करता रहेगा उसी स्पीड के साथ, उसी विश्वसनीयता के साथ। अब बात करते हैं कंप्यूटर की 10वीं विशेषता के बारे में, जो है एगिलिटी। बच्चों एगिलिटी का मतलब होता है स्फूर्ति। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो मानवीय दोषों से रहित है। मानवीय दोष से कैसे? इसमें ना तो थकान होती है इसको, ना ही बोरियत महसूस होती है, ठीक है, और हर बार समान क्षमता से कार्य करता है, तो इसीलिए इसकी स्फूर्ति भी विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट 11वीं विशेषता क्या है इसकी? सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है बच्चों गोपनीयता। हिंदी में क्या बोलते हैं सीक्रेसी को? गोपनीयता। पासवर्ड के प्रयोग के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय किया जा सकता है। देखिए कंप्यूटर में पासवर्ड का प्रयोग करके हम लोग जो भी कार्य हैं उसको हम गोपनीय बना सकते हैं। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डेटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला ही व्यक्ति देख और बदल सकता है। देखिए अगर आपको पासवर्ड मालूम है तभी आप उसको देख सकते हो, जो जिस भी चीज़ में पासवर्ड लगा रखा है, ठीक है, उसी डेटा को जब तक आपको जो भी डेटा रखा है उसमें अगर पासवर्ड लगा तो जब तक आप उसमें डेटा को कब तक नहीं देख सकते? जब तक उसका आपको पासवर्ड नहीं पता होगा। और उसका पासवर्ड आप ऐसे नहीं चेंज कर सकते, जिसको पासवर्ड पता होगा उसका पासवर्ड वही चेंज कर सकता है। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर की 12वीं विशेषता, जो कि है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क का मतलब होता है बच्चों एक रूपता। एक रूपता मतलब जो कार्य की एक रूपता हम कह सकते हैं एक प्रकार से। बार बार तथा लगातार एक ही कार्य को करने के बावजूद कंप्यूटर की कार्य की गुणवत्ता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बार बार कोई लगातार कार्य कराया जाए सेम काम, तो उसके बाद भी कंप्यूटर की गुणवत्ता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों आज की क्लास में आपको जो मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फादर किसको, कंप्यूटर किसको कहा जाता है, ये भी आज की क्लास में क्लियर हो गया होगा आपको। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आज की क्लास में आपको बताई, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, आपको इनको आना चाहिए, ठीक है। और आपको जो हमारे कंप्यूटर के जनक हैं फादर, उन्होंने कौन कौन सी खोज की, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, आपको बता ही दिया मैंने। और डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हम आज की क्लास में जाने गए। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। और कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या? गणना करना। ये सब चीज़ें हम लोग जान ही चुके हैं। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी आगे अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यूट्यूब पर डेली आप क्लास भी ले सकते हैं हमारी। थैंक यू।